नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे भारत के 21 सबसे बड़े कवियों के बारे में। मंची जो कवि हैं उनकी जात के बारे में, उनकी भाषा के बारे में और उन्होंने क्या लिखा है, ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। भारत में क्रिकेट और सिनेमा के बाद अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा क्रेज है तो वो है कवि सम्मेलन और मुशायरा। मंच पर जब कोई कवि अपनी कविताओं से आग लगाता है या अपनी कॉमेडी से हंसते हंसते लोगों को लोटपोट कर देता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो साथियों, जुड़े रहिए मेरे साथ और हम इस टेबल को शुरू करते हैं नंबर 1 से। तो इस नंबर 1 पर आते हैं डॉक्टर कुमार विश्वास, जो कि हिंदी भाषा के कवि हैं। धर्म इनका जो है वो हिंदू है, जाति इनकी ब्राह्मण है। ब्राह्मण में एक उपवर्ग है त्यागी। तो डॉक्टर कुमार विश्वास ये त्यागी ब्राह्मण हैं और ये मंच पर ऐसे कवि है, इन्होंने मंच पर संगीत की शुरुआत की, अर्थात संगीतमय कविता कहने का श्रेय डॉक्टर कुमार विश्वास को जाता है। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर हैं जनाब जावेद अख्तर साहब। हिंदी और उर्दू दोनों में लिखते हैं और सबसे मज़े की बात है, आप मंचीय कवि भी हैं, आप एक लेखक भी हैं। आपने कई फिल्मों के लिए गीत भी लिखे हैं, स्टोरी भी लिखी, डायलॉग भी लिखे हैं। बहुप्रतिभा के धनी जावेद अख्तर साहब। तो धर्म इनका जो है वो इस्लाम है, जात इनकी सैयद है, ये पठान से आते हैं। तो साथियों, ये तीसरे नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलेंगे गुलजार साहब, जो उर्दू और हिंदी में लिखते हैं, सिख धर्म से हैं और जाति इनकी पंजाबी कालरा है। लेकिन मज़ेदार बात है, इस तीसरे नंबर पर आने वाले कवि गुलजार साहब का असली नाम क्या है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि अभी तक आप समझ रहे होंगे कि गुलजार साहब एक मुस्लिम होंगे, लेकिन ये मुस्लिम नहीं है। तो हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 4 नंबर पर हमें मिलते हैं डॉक्टर हरिओम पवार जी, जो कि हिंदी भाषा में लिखते हैं और ये धर्म से हिंदू हैं, जात इनकी गुर्जर है। सबसे मज़ेदार बात ये भी है, डॉक्टर हरिओम पवार जी अभी तक अविवाहित हैं और इन्होंने एक संस्था जहाँ बेसहारा बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है उसका जिम्मे अपने ऊपर लिया है। और वैसे तो ये वीर रस के कवि है, लेकिन वीर रस की कविताएं सुनकर लगता है कि हृदय से बहुत कठोर होंगे, लेकिन इनके बच्चों का काम देखकर लगता है बहुत ही कोमल हृदय व्यक्ति हैं। फिर हम बात करते हैं 5वें नंबर पर आने वाले डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी की। तो सुरेंद्र शर्मा जी, जिनके नाम से ही मंचों पर जिनकी उपस्थिति हंसी बिखेर देती है, ये हिंदी भाषा में लिखते हैं और एक स्थानीय भाषा जो मारवाड़ी है उसमें भी लिखते हैं, उसको ये प्रयोग भी करते हैं। तो धर्म इनका हिंदू है, जात इनकी ब्राह्मण है। तो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे देश में डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी को हंसी का एक चलता फिरता कारखाना माना जाता है। फिर हम बात करते हैं नंबर 6 पर जनाब वसीम बरेलवी साहब। उर्दू में लिखने वाले इस शायर की बहुत ही खासियत है, कई लोग जो हैं इन पर पीएचडी कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के बहुत चुने हुए लोगों में हैं जो जीवित होते हैं, लोग उन पर पीएचडी करते हैं। अर्थात ये इतने प्रसिद्ध है कि पूरे देश के अलावा पूरी दुनिया में वसीम बरेलवी को जाना जाता है। और ये धर्म की बात की जाए तो ये इस्लाम धर्म से हैं और जात की बात की जाए तो ये सैयद हैं। अब हम बात करते हैं 7वें नंबर पर आने वाले शैलेश लौड़ा जी की, जो कि हिंदी भाषा में लिखते हैं। धर्म इनका हिंदू है, जात इनकी मारवाड़ी और ओसवाल कही जाती है। लेकिन सबसे खास बात है कि शैलेश लौड़ा एक कवि के साथ साथ लेखक भी हैं, एंकर भी हैं और सबसे ज़्यादा चलने वाले सीरियल के रूप में तारक मेहता का उल्टा चश्मा, शैलेश लौड़ा जी की अगर आपको अदाकारी देखनी हो तो आप वहाँ देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 8वें नंबर पर आने वाले हिंदी भाषा में लिखने वाले अशोक चक्रधर। मंचों पर इनका होना ही काफ़ी होता है। बहुत अच्छे व्यंग्य के कवि हैं। हमारे हिंदुस्तान की व्यवस्था पर और शासन सत्ता पर इतनी तीखी कलम इनकी चलती है कि सुनने वाला सुनता ही रह जाता है, अर्थात वो सोचने पर विवश हो जाता है। यदि इनके धर्म की बात की जाए तो ये हिंदू हैं, जात की बात की जाए तो ये ब्राह्मण हैं। फिर हम बात करते हैं 9वें नंबर पर। तो 9वें नंबर पर यहाँ कवित्री है सुश्री कविता तिवारी। ये हिंदी में लिखती हैं और धर्म इनका हिंदू है, ब्राह्मण जाति से है और इनकी कविताओं पर डॉक्टर कुमार विश्वास की छाप है और ये भी कई देशों में अपना कविता पाठ कर चुकी हैं। फिर हम बात करते हैं 10वें नंबर पर आने वाले डॉक्टर सुनील जोगी की, जो कि हिंदी भाषा में लिखते हैं। हिंदू इनका धर्म है, ब्राह्मण इनकी जाति है
योगी जी के बारे में एक खास बात यह है, एक तो पद्मश्री से सम्मानित हैं, दूसरी इनकी कविता मुश्किल है अपना मेल प्रिय बहुत ही वायरल हुई है, कई देशों में इनकी पहचान है। ये भी कवि होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं। फिर हम बात करते हैं 11 नंबर पे आने वाले डॉक्टर विष्णु सक्सेना की। ये हिंदी में लिखते हैं, धर्म इनका हिंदू है, कास्ट समाज से हैं, कास्ट जात से हैं। मज़ेदार बात यह है कि डॉक्टर विष्णु सक्सेना को वर्तमान समय में गीतों का राजकुमार कहा जाता है और ये डॉक्टर हैं, तो ये इलाज भी करते हैं, कविता भी करते हैं और हिंदुस्तान के कई मंचों से लेकर विदेशों तक इनकी कविता जो कि श्रृंगार रस में डूबी होती है, बहुत ही सराही जाती है। फिर हम बात करते हैं 12 नंबर पर आने वाली श्रीमती अनामिका जैन अंबर की। हिंदी में लिखती हैं, हिंदू इनका धर्म है, ब्राह्मण इनकी जाति है। ये वीर रस की बहुत अच्छी कवित्री है, इनको भी सुनने के लोग घंटों लाइन लगाते हैं। फिर हम बात करते हैं 13 नंबर पे आने वाले जनाब मंजर भोपाली साहब की। उर्दू में और हिंदी में लिखने वाले कवि, इनकी धर्म की बात की जाए तो इनका इस्लाम है, जात की बात की जाए तो ये पठान है। लेकिन सबसे मज़े की बात है, इनकी बरसों की पुरानी कविताएं आज भी वायरल होती हैं। जैसे मुझे अपने बैंक की किताब दीजिए, ये कविता इनकी बहुत साल पुरानी है, लेकिन हर चुनाव में हर जगह लगता है कि ये आज ही लिखी हुई है। ये भी देश के लिए बहुत अच्छी कलम चलाते हैं, लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर भारत की व्यवस्था, शासन सत्ता कैसे ठीक हो। फिर हम बात करते हैं 14 नंबर पे आने वाले संपत सरल जी की। जी भाई साहब, आप लोगों ने देखा होगा, संपत सरल जी हंसी के बादशाह माने जाते हैं, लेकिन इनके जो व्यंग हैं, उनके जो तीर हैं, जो शासन सत्ता व्यवस्था शिक्षा सभी पर चलते हैं। यहाँ तक कि हमारे घर में तक क्या होता है कि जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे घर की बात है, हमारे बेडरूम की बात है, हमारी चौपाल की बात है, हमारे स्कूल की बात है। अर्थात इतने सरल भाषाओं में, जैसा कि इनका नाम है संपत सरल, उतनी ही सरल भाषा में ये हमारे ऊपर एक व्यंग करके चले जाते हैं। राजस्थानी और हिंदी में लिखने वाले इन कवि की अगर धर्म की बात की जाए तो हिंदू है और जात की बात की जाए तो ये जाट है। फिर हम बात करते हैं 15 नंबर पर आने वाले इरशाद कामिल जी की। हिंदी और उर्दू में लिखने वाले ये कवि एक तो बहुत अच्छे संचालक भी हैं और इनकी कविताओं में देश के प्रति इतना प्रेम है, मोहब्बत की बात है, श्रृंगार की बात है, भाईचारे की बात है। अगर धर्म की बात की जाए तो ये इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, जात की बात की जाए तो ये जो है शेख हैं। फिर हम बात करते हैं 14 नंबर पे आने वाली कवित्री अंजुम रहवर की। आप हिंदी और उर्दू दोनों में कविताएं करती हैं, दोनों में लिखती हैं। आपका धर्म जो है वो इस्लाम है, जात आपकी शेख है और आपकी गज़ल जो अभी हाल में ही वायरल हुई थी, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, इस रूप से ये प्रसिद्ध हैं और पूरे देश से लेकर के विदेशों में भी सुनी जाती हैं। तो 17 नंबर पर अगर हम बात करें तो आते हैं शंभू शेखर जी, जो हास्य के बहुत बड़े चेहरा हैं, हिंदी और भोजपुरी दोनों भाषा में लिखते हैं। बिहार के आप रहने वाले हैं। धर्म की बात की जाए तो ये हिंदू है और जात की बात की जाए तो ब्राह्मण है। इनका एक चुटकुला जो है बहुत वायरल हुआ था कि मैं अब दिल्ली में रहने लगा हूँ क्योंकि बिहार में शराबबंदी हो गई है। बहुत ही आनंददायक कवि है, बहुत ही बड़ा चेहरा है, कई देशों में इनको सुना जाता है। फिर हम बात करते हैं 18 नंबर पर आने वाले अरुण जैमिनी साहब की। हिंदी और हरियाणवी भाषा के कवि हैं। धर्म की बात की जाए तो हिंदू हैं, जात की बात की जाए तो ब्राह्मण हैं। ये भी तीखे व्यंग्यों के लिए जाने जाते हैं और ये देश की व्यवस्था, समस्या और सुधार दोनों की बातें करते हैं। बहुत अच्छे कवि हैं। इनका नाम भी काफ़ी होता है कवि सम्मेलन में भीड़ के लिए, और ये भी एक संदेश देते हैं अपनी हर कविता में। फिर हम बात करते हैं 19 नंबर पर आने वाले विनीत चौहान जी की। विनीत चौहान हिंदी भाषा में लिखते हैं और इनका धर्म हिंदू है और राजपूत समुदाय से आते हैं, जाति इनकी राजपूत ठाकुर है। विनीत चौहान बहुत अच्छे कवि हैं, वीर रस के। कारगिल युद्ध पर इनकी जो कविता थी वो वायरल हुई थी, उसी कविता से इन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिली है। फिर हम बात करते हैं 20 नंबर पे आने वाले शशिकांत यादव जी की। हिंदी इनकी भाषा है और हिंदू इनका धर्म है, जात इनकी यादव है। ये
वीर रस में भी लिखते हैं और श्रृंगार में भी लिखते हैं। इनकी कविताएं भी श्रोता बहुत प्रेम से सुनते हैं। इन्होंने भी पूरे देश में नाम कमाया है। फिर हम बात करते हैं 21 नंबर पर आने वाली अंकिता सिंह की। अंकिता सिंह जी जो कि हिंदी भाषा में लिखती हैं, 21 नंबर पर आती हैं हमारी सूची के अनुसार। तो ये धर्म इनका हिंदू है और जात इनकी राजपूत, ये भी ठाकुर है। आपने इस लिस्ट में देखा कि डॉक्टर कुमार विश्वास जैसे युवाओं के चहेते कवि हैं, तो वहीं जावेद अख्तर साहब, गुलजार साहब ऐसी नामचीन हस्तियां हैं जो हर फील्ड में माहिर हैं। उनके द्वारा ही बॉलीवुड और मंच दोनों को नई ऊंचाइयां दी गई हैं। फिर हम बात करते हैं, अगर सुरेंद्र शर्मा की बात की जाए और शंभू शेखर जी, तो ये हास्य के इतने बड़े कलाकार हैं जो हमें हंसने पर मजबूर करते हैं। दिलचस्प बात यह है, ये सभी कवि अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति और अलग भाषा के होने के बावजूद भी हिंदुस्तान को एक करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। किस कवि के बारे में और आप अधिक जानना चाहते हैं मुझे बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो आपके लिए और ला सकूं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।